जय श्री राम दोस्तों। राम मंदिर को लेकर चारों तरफ खुशी का माहौल है। हर किसी के मुख पर बस एक ही नाम है, जय श्री राम। और हर किसी के जुबान पर बस एक ही बात है, राम मंदिर। अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है। 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी। एक ऐसा दिन जिसका इंतजार 500 सालों से किया जा रहा था। एक ऐसा दिन जिसके इंतजार में पता नहीं कितनी पीढ़ियां खत्म हो गई। एक ऐसा दिन जिसकी लड़ाई में ना जाने कितने लोगों ने अपनी जान गंवा दी। एक पल के लिए, जरा एक पल के लिए सोचकर देखिए कि 16वीं सदी में ऐसे लोग थे जिनका सपना था कि राम मंदिर बने। 18वीं सदी में भी ऐसे लोग थे जो राम मंदिर का हक पाने के लिए पहली बार अदालत गए। ऐसे भी लोग थे जिन्होंने अपनी लाइफ के 50 साल राम मंदिर के लिए कोर्ट की लड़ाई में बिता दिए। लेकिन आज जब राम मंदिर बनकर तैयार है तो वो लोग हमारे बीच नहीं हैं। लेकिन एक आप और हम हैं जो अपनी ज़िंदगी में साक्षात राम मंदिर बनता देख रहे हैं। वो मंदिर जिसे करीब 500 साल पहले भैंसी बाबर ने गिरवा दिया था। जरा इमेजिन कीजिए कितने सौभाग्यशाली हैं हम लोग। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम राम मंदिर के पूरे 500 साल के संघर्ष की कहानी जानने जा रहे हैं, ताकि हम लोग जान सके कि कितने वर्षों के बाद, कितने संघर्षों के बाद ये राम मंदिर बन रहा है। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं राम मंदिर के 500 सालों के ऐतिहासिक संघर्ष के बारे में। यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिए और अपने सर्कल में शेयर करिए, ताकि वो भी इस संघर्ष के बारे में रूबरू हो सके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जय श्री राम। दोस्तों, लगभग हम सभी लोग ये जानते हैं कि बाबर ने राम मंदिर को तोड़वाकर उसी जगह मस्जिद का निर्माण करवाया था। पानीपत के प्रथम युद्ध में जो 1526 में इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच लड़ा गया, बाबर की जीत हुई और भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई। 1528 में बाबर की सेना अयोध्या पहुंच जाती और बाबर ने वहां के राम मंदिर को तोड़वाकर मस्जिद का निर्माण करवाया। मस्जिद एक ऐसी जगह बनाई गई जिसे हिंदू समुदाय के लोग मानते हैं कि वहां पर भगवान राम जी का जन्म हुआ था, और रामायण से इस बात की पुख्ता जानकारी भी मिलती है। इस मस्जिद को बाद में बाबरी मस्जिद के नाम से जाना गया। इसके बाद मुगल शासन की जड़ें और मजबूत होती चली गई, लेकिन हिंदू समुदाय के लोग इस घटना को पचा नहीं पा रहे थे और समय समय पर राम मंदिर को लेकर दंगे होते जा रहे थे। बाबरी मस्जिद बनने के करीब 190 साल बाद 1717 में राजस्थान के राजा जयसिंह द्वितीय कोशिश करते हैं कि मस्जिद और उसके आसपास वाली जगह उनको मिल जाए, क्योंकि वो जानते थे कि हिंदुओं के लिए उस जगह के क्या मायने हैं और क्या आस्था है। राजा जयसिंह के उस समय मुगलों से संबंध भी ठीक ठाक थे, लेकिन वो जगह हासिल करने में नाकाम रहे। लेकिन उन्होंने एक अच्छा काम किया, वहाँ पर एक राम चबूतरा बनवा दिया ताकि हिंदू यहाँ पूजा अर्चना कर सके। मुस्लिम मस्जिद में नमाज पढ़ते थे और हिंदू बाहर पूजा करते थे। लेकिन मंदिर टूटने के बाद करीब 250 सालों के बाद हिंदू ये नहीं भुला पा रहे थे कि आखिर राम मंदिर की जगह मस्जिद कैसे। इसके बाद साल 1813 में हिंदू संगठनों ने दावा किया कि 1528 में बाबर ने मंदिर की जगह मस्जिद का निर्माण करवाया था। इसके बाद साल 1853 में अवध के नवाब वाजिद अली शाह के समय दो समुदायों में हिंसा हुई और दस्तावेजों के अनुसार पहली बार हिंदुओं ने आरोप लगाया कि राम जन्मभूमि में मंदिर को तोड़कर मस्जिद का निर्माण हुआ है। इस मुद्दे को लेकर दो गुटों में हिंसा हुई। फिर साल 1885 में अंग्रेजों के शासन में मामला पहली बार कोर्ट पहुंचता है और महंत रघुबर दास ने अदालत से ये दरख्वास्त करते हैं कि चबूतरे पर राम मंदिर बनाने की इजाज़त दी जाए, लेकिन इस अर्जी को ठुकरा दिया गया। इस तरह करीब 60 सालों तक इस मामले पर धूल पड़ी रही और हिंदू मुसलमानों में हिंसा होती रही। और साल 1946 में बाबरी मस्जिद को लेकर शिया और सुन्नियों में विवाद हुआ। हालांकि बाबर सुन्नी था, इसलिए फैसला शियाओं के खिलाफ गया। फिर टाइम आता है 15 अगस्त 1947 का, जब देश आज़ाद हो जाता है और लोगों को लगने लगा कि देश की आज़ादी के साथ साथ इस राम मंदिर को भी आज़ादी मिल जाएगी। लेकिन उस समय की सरकार ने इस मामले पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। जाहिर सी बात है, देश को नई नई आज़ादी मिली थी और हिंसा भड़क सकती थी, इसीलिए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ऐसा कोई भी कदम नहीं उठाया जो कि देश के हित के लिए खिलाफ हो। हालांकि वहीं दूसरी तरफ राज्य सरकार ने जुलाई 1949 में मस्जिद के बाहर राम चबूतरे पर राम मंदिर बनवाने की कवायद शुरू की, लेकिन यह भी नाकाम रही। इसके बाद दिन था 23 दिसंबर 1949 का, जब लोग सुबह उठे तो उन्होंने सुना कि मस्जिद से घंटियों की आवाज़ें आ रही थी। हालांकि जब वहां जाकर देखा गया तो हिंदू संगठन के लोग राम, लक्ष्मण और सीता की मूर्ति के आगे पूजा कर रहे थे।
हालांकि 22 दिसंबर की रात मस्जिद में राम, लक्ष्मण और सीता की मूर्तियां रखी गई थी, जो उसके लिए एक सही जगह थी, क्योंकि इससे पहले मस्जिद की जगह राम मंदिर हुआ करता था। मुसलमानों ने नमाज पढ़ना बंद कर दिया। बाद में सांप्रदायिक हिंसा को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने वहां पर ताला लगा दिया। इसके बाद साल था 1950 का, जब 1950 में इस ज़मीन के लिए अदालती लड़ाई के लिए एक नया दौर शुरू होता है, जब 16 जनवरी 1950 को गोपाल दास विशारद कोर्ट ने ये कहा कि मूर्तियां वहां से नहीं हटाई जाएंगी और बिना रुकावट के पूजा जारी रखी जाए। कोर्ट ने कहा कि मूर्तियां नहीं हटेंगी, लेकिन तालाब बंद रहेगा और पूजा सिर्फ पुजारी करेगा, जनता बाहर से दर्शन करेगी। फिर साल आता है 1959 का, जब निर्मोही अखाड़ा कोर्ट पहुंचकर अपना दावा पेश करता है। इसके बाद सुन्नी वक्फ बोर्ड ने 18 दिसंबर 1961 में विवादित स्थल के मालिकाना हक के लिए मुकदमा दर्ज कराते हैं। इसके जवाब में फिर साल 1984 में विश्व हिंदू परिषद ने विवादित स्थल का ताला खोलने की मांग करते हुए एक विशाल मंदिर के निर्माण के लिए अभियान की शुरुआत करता है और एक समिति का भी गठन करता है। इसके बाद 1 जुलाई 1989 को भगवान रामलला विराजमान नाम से 5वां मुकदमा दर्ज किया गया। यह मुकदमा वीएचपी नेता देवकीनंदन अग्रवाल ने दायर किया था। इसके बाद 1989 में ही 9 नवंबर को उस समय देश के प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे, उनकी सरकार ने विवादित राम मंदिर के पास से राम मंदिर शिलान्यास की इजाज़त दे दी। राजीव गांधी के इस एक्शन की वजह से मुस्लिम समुदाय में आक्रोश भर जाता है और वो हिंसा करने पर उतर आते हैं। इसके बाद साल 1990 25 सितंबर को यह एक ऐतिहासिक दिन था, क्योंकि इस दिन बीजेपी के मशहूर नेता लाल कृष्ण आडवाणी ने सोमनाथ से अयोध्या तक रथ यात्रा शुरू करते हैं। इस रथ यात्रा की वजह से आक्रोश फैल जाता है और हिंदू मुसलमानों के बीच गुजरात, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश में दंगे भड़क गए। कई इलाकों में कर्फ्यू लगा दिया गया था और लाल कृष्ण आडवाणी को 23 अक्टूबर 1990 में बिहार में अरेस्ट कर लिया जाता है। उस समय बिहार के मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव थे। इसके बाद हिंसा को ध्यान में रखते हुए लाल कृष्ण आडवाणी को जेल से रिहा कर दिया जाता है और रथ यात्रा अयोध्या के लिए फिर से स्टार्ट होती है। रथ यात्रा अयोध्या में पूरी हुई उस दिन हजारों की संख्या में कारसेवक मस्जिद के पास जमा होते हैं और मस्जिद के गुंबदों को तोड़ फोड़ करके वहां गुंबद के ऊपर चढ़कर भगवा ध्वज फहरा देते हैं। इस घटना की वजह से तमाम स्थानों पर हिंसा भड़क उठती है और जमकर दंगे होने लगते हैं। इसके बाद साल 1991 में उत्तर प्रदेश में आम चुनाव होते हैं और बीजेपी की इस चुनाव में जीत होती है और इसके बाद कल्याण सिंह को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री चुना जाता है। इसके बाद 31 अक्टूबर 1992 में धर्म संसद में कार सेवा की घोषणा होती है और नवंबर 1992 में कल्याण सिंह अदालत को मस्जिद की हिफाजत का हलफनामा सौंपते हैं। इसके बाद टाइम आता है 6 दिसंबर 1992 का। यह वह दिन था जिसके लिए राम मंदिर आंदोलन सबसे ज़्यादा चर्चा में रहा। इस दिन हजारों की संख्या में कार सेवक अयोध्या पहुंचते हैं। कुछ कार सेवक 11:50 पर बाबरी मस्जिद के ढांचे पर चढ़ जाते हैं और 12:30 पर पहला गुंबद गिरा देते हैं। इसके बाद दूसरा गुंबद करीब 3:30 बजे गिरा देते हैं और करीब 4:30 से 5 बजे के बीच तीसरा गुंबद भी गिरा दिया जाता है। इस तरह बाबरी मस्जिद का अंत हो जाता है। बोलो जय श्री राम। बाबरी मस्जिद का ढांचा गिराए जाने के बाद देश भर में दंगे भड़क उठे। इसी दौरान जल्दबाजी में एक अस्थायी राम मंदिर बनाया गया। उस समय के प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव थे, जिन्होंने मस्जिद के पुनर्निर्माण के लिए एक अलग ज़मीन देने का वादा किया। इसके बाद टाइम आता है साल 2002 का, जब अप्रैल में विवादित स्थल पर मालिकाना हक को लेकर इलाहाबाद के 3 जजों ने सुनवाई शुरू की। साल 2003 जुलाई में हाई कोर्ट ने झगड़े वाली ज़मीन पर खुदाई करने का आदेश दिया ताकि पता लगा सके कि यहाँ वाकई में मंदिर था। लेकिन एएसआई आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को इस खुदाई में मूर्तियाँ और मंदिर के अवशेष मिलते हैं। इस बात से साफ जाहिर हो जाता है कि मस्जिद से पहले मंदिर था और मंदिर को तोड़कर मस्जिद का निर्माण किया गया था। इन सभी चीज़ों के साथ साथ साल 2005 जुलाई में यहाँ पर आतंकवादी हमला होता है, लेकिन आतंकवादी वहाँ पर कुछ नुकसान नहीं कर पाते और मारे जाते हैं। आतंकवादियों ने विवादित स्थल पर विस्फोटक से भरी कार का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में 5 आतंकवादियों को मार गिराते हैं और यहाँ पर
कोई भी नुकसान नहीं होता है। इसके 5 साल बाद 30 सितंबर 2010 को इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ पीठ ने इस ज़मीनी विवाद को लेकर एक फैसला सुनाती है, जिसमें विवादित स्थल को 3 बराबर हिस्सों में बांट दिया जाता है, सुन्नी वक्फ बोर्ड, निर्मोही अखाड़ा और रामलला। लेकिन ये फैसला लोगों को रास नहीं आता है। इस ऐतिहासिक फैसले के लगभग 7 साल बाद 2017 21 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद विवाद में मध्यस्थता की अपील की। चीफ जस्टिस JS खेहर ने इस बात की पेशकश की कि अगर दोनों पक्ष राजी हों तो कोर्ट के बाहर मध्यस्थता के लिए तैयार हैं। इसके बाद साल 2018 में 8 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर बाबरी मस्जिद विवादित स्थल के लिए सिविल अपील पर सुनवाई शुरू करती है। इसके बाद इस मामले की सुनवाई को लेकर 8 जनवरी 2019 में सुप्रीम कोर्ट एक 5 जजों की एक संवैधानिक पीठ तैयार करता है, जिसमें चीफ जस्टिस थे रंजन गोगोई और अन्य 4 जस्टिस थे SA बोबड़े, जस्टिस NV रमना, जस्टिस UU ललित, जस्टिस DY चंद्रचूड़। इसके बाद दिन आता है 9 नवंबर 2019 का, जो कि भारत के लिए एक ऐतिहासिक दिन साबित हुआ। इस दिन सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ ने हिंदुओं के पक्ष में फैसला सुनाया और पूरी विवादित जमीन हिंदुओं को सौंप दी और यहाँ पर राम मंदिर बनाने का आदेश दिया। और दूसरी तरफ मुस्लिम पक्ष को भी इस जगह से दूर मस्जिद के लिए जगह देने का आदेश सुनाया गया। इसके बाद राम मंदिर बनने का सफ़र शुरू हुआ और 5 अगस्त 2020 को राम मंदिर के लिए भूमि पूजन का कार्यक्रम रखा गया। PM नरेंद्र मोदी जी ने अयोध्या में भव्य राम मंदिर का पूजन किया। इस तरह से अयोध्या में राम मंदिर निर्माण की शुरुआत हुई। इसके बाद 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में राम मंदिर बनकर तैयार है और राम मंदिर का उद्घाटन और रामलला की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी 2024 को होनी है। तो दोस्तों, ये थी राम मंदिर की बाबरी मस्जिद से लेकर राम मंदिर तक बनने के लिए स्ट्रगल भरी कहानी। दोस्तों, आज राम मंदिर बनकर तैयार है, लेकिन वो तमाम सारे लोग, रघुवर दास जी हम लोगों के बीच नहीं हैं, जिन लोगों ने इस मंदिर के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। उन सभी लोगों को जिन्होंने राम मंदिर के लिए अपनी जान की बाजी लगा दी, हम नमन करते हैं, उनको सल्यूट करते हैं। तो दोस्तों, ये थी राम मंदिर की स्ट्रगल भरी कहानी। आई होप आप सभी को पसंद आई होगी। दोस्तों, यदि वीडियो पे नए हैं, चैनल पे नए हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक करिए, अपने सर्कल में